चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया है ना। मनु ने पहले कारण पे विवेचना की कि देव सृष्टि का नाश क्यों हुआ, क्योंकि निरंतर किसमें लिप्त रहते थे, भोग विलास में लिप्त रहते थे, खाली भोग, मदिरा में, नृत्य में, ये सब में डूबे रहते थे। उसके बाद हमने आज की क्लास में पढ़ा कि किस तरह से वो भयानक रात आई, आंधी तूफान जल प्रलय आया, है ना। और उसका कारण क्या था, देवताओं का भोग विलास, नर बलि कहता हूँ, पशु बलि जो देते थे। ऐसा लगा कि किसी ने पशुओं की उस करुणा से द्रवित होकर वो बारिश की, वृष्टि की, भयंकर वृष्टि जिसमें देव सृष्टि डूबकर नष्ट हो गई। और जो प्रलय का अभी कुछ जो पंक्तियां पढ़े उस सब में किसका चित्रण है, प्रलय का, कि प्रलय की रात में क्या क्या हुआ, किस तरह से बादल घिरे, सूरज को ढक लिया, बिजलियां कड़की और टूट टूट कर बिजलियां गिरी और एक एक करके देव सृष्टि क्या हो गई, नष्ट हो गई। ठीक है, यहां तक पढ़े थे। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते या पतवार। अब ये जब जल प्रलय हो रहा है भीषण, तो देवताओं ने बचने का प्रयास भी किया होगा, है ना। तो मनु अपनी स्थिति बता रहे हैं कि मनु के पास क्या थी, एक नाव थी, उसमें डांडे लगते या पतवार, ना उसमें डांडे लगते या पतवार, मतलब ना तो छोटी चप्पू से उसको खेप आ रहे थे, ना बड़ा जो डांडा होता है, डंडा होता है जिससे नाव को दिशा दी जाती है, ये कुछ काम नहीं कर रहा है। क्योंकि जल प्रलय है, समुद्र की लहरें क्या है, विशुद्ध है, कभी इधर कभी उधर आंधी उठ रही है, तो नाव अपनी मर्जी से कोई चला सकता है क्या। जब समुद्र शांत है तब आप नाव को अपने हिसाब से दिशा दे सकते हैं, लेकिन अभी तो समुद्र किस मूड में है, सब कुछ नष्ट करने के मूड में है, तो नाव अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, समुद्र की मर्जी से चलेगा। इसलिए मनु कह रहे हैं कि न उसमें डांडे लगते या पतवार, तरल तरंगों में उठ गिरकर बहती पागल बारंबार। नाव ऐसा लग रहा है जैसे कोई पागल स्त्री हो जो कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही हो, विक्षिप्त हो गई हो। मतलब नाव कोई दिशा में जाए तो कहे कि समझदार व्यक्ति जा रहा है, पर कभी इधर जाता है, कभी जिधर गया फिर उधर वापस चला जाता है, फिर इधर जा रहा है, सभी दिशाओं में घूम रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बहती पगली बारंबार, जैसे कोई पागल स्त्री इधर उधर घूम रही हो, ऐसी मनु की नाव उस जल प्रलय में घूम रही है। और लगते प्रबल थपेड़े, धुंधले तट का कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा देख, नियति पथ बनी वही। और लगते प्रबल थपेड़े, उस नाव पे बार बार समुद्र की लहरें, ऐसा लगे जैसे कोई थप्पड़ मार रहा है, ऐसे बार बार लहरें उस नाव से क्या हो रही है, टकरा रही है। तट का कुछ पता नहीं, कुछ पता रहेगा क्या तट का, इतना अंधकार है, आपने पढ़ा है ना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दिन में ही रात हो गई थी, तो रात के तो दृश्य और मत कहिए। तो तट का कुछ पता नहीं, क्यों पता नहीं, क्योंकि समुद्र ने तट को तो खुद ही निगल लिया है, वो तो धरती को डुबाने चली है, तो तट का कहाँ कुछ अता पता रहेगा, है ना। मतलब पूरी धरती ही क्या बन गया है, सागर बन गया है ना। तो कातरता से भरी निराशा देख, नियति पथ बनी वही। और मनु कातरता से, मतलब व्याकुलता से, हताशा से, मतलब उसके बस में कुछ है ही नहीं ना कि वो क्या कर पाएगा ऐसे तूफान में, है ना, भीषण जल प्रलय में। तो कातर मतलब व्याकुल, हताश मनोभाव से वो देख रहा है और सब कुछ नियति पे छोड़ दिया कि अब नियति चाहे तो मुझे ले जाए किनारे तक, चाहे तो मुझे यहीं डुबाकर नष्ट कर दे। लहरें व्योम चूमती उठती, और समुद्र की लहरें व्योम चूमती उठती, इतनी ऊपर उठती थी कि व्योम मतलब आकाश को चूम रही है, इतनी ऊंची ऊंची। जब समुद्र की लहरें, जो सामान्य लहरें उठती है वो ऐसी उठती है ना, ज्वार भाटा में थोड़ी और ऊपर उठती है, लेकिन जब सुनामी की लहरें आप देखेंगे तो कई कई फीट ऊपर उठती है ना, जो पूरे के पूरे शहर को निगल जाती हैं। वो लहरें छोटी लहरें होती हैं क्या, मतलब सोचिए पूरे तट से आकर एक शहर को निगल जाती। चेन्नई में जब सुनामी का प्रकोप हुआ था, जापान में हुआ था, तो लहरें कई फीट ऊपर उठती हैं। इसलिए उन्हीं को कवि कह रहे हैं कि लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाए असंख्य नचती, और बिजली, असंख्य बिजलियां नाच रही, एक दो बिजली नहीं। जहां तमनार में बारिश होती है, एक जगह गाज गिर जाता है, बिजली कड़कती है, हम लोग कितने भयभीत होते हैं। असंख्य चपलाएं, असंख्य बिजलियां गरज रही हैं, गिर रही हैं। गरद जलद की खड़ी झड़ी में बूंदे निज संस्कृति रचती। और गरल जलद की झड़ी में, गरल मतलब विष, जलद मतलब बादल, तो विष की वर्षा करने वाले बादल की झड़ी में, लगातार गिरते हुए वर्षा में बूंदे निज संस्कृति रचती। जो बूंदे हैं, ऐसा लग रहा था कि अपना स्वयं का एक संसार रच रही हो, मतलब देव संस्कृति, देवों का संसार नष्ट हो रहा है और बूंदे अपना संसार रच रही है। कैसा संसार, चारों ओर बूंदे ही बूंदे, बारिश ही बारिश दिखाई दे रही है। तो ये विश्व देवों का नहीं बल्कि किसका है, बूंदों का संसार है। और ये कैसा संसार है, मृत्यु का संसार है, क्योंकि क्या बरस रहे हैं, गरल अर्थात विष की वर्षा हो रही है।
चपलाए उस जलधि विश्व में स्वयं चमत्कृत होती, जो विराट बाड़ा ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थी। और चपलाएं उस जलधि विश्व में, जो बिजली है वो उस जलधि विश्व में, उस सागर में, है ना, सागर के विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थी। मतलब कोई चमत्कृत होता है, अचानक से चौंक जाता है ना, तो कह रहे हैं कि इतनी भारी वर्षा हो रही थी जिसमें बिजली ऐसा लगता था कि उस सागर को देख के चमत्कृत हो रही है, अचंभित हो रही हैं, और वैसे ही वो प्रकट हो रही हैं। जो विराट बाड़ाओ, और फिर आया है ज्यों, जनु जान ज्यों, कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। तो ज्यों विराट बाड़ाओ ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थी, ऐसा लग रहा है कि समुद्र में आए इस भीषण तूफान को देखकर जो बिजलियां हैं वो अचंभित हो रही हैं, और जैसे कि विराट बाड़ाओ, बाड़ाओ मतलब बाड़वाग्नि, मतलब समुद्र में जलने वाली जो आग है ना, वो ऐसा लग रहा है कि खंड खंड हो रोती थी। जो बिजलियां टूट टूट कर गिर रही हैं उसको कवि कह रहे हैं कि वो बिजली ना होकर ऐसा लग रहा है जैसे कि सागर के जो भीतर की आग है वही खंड खंड होकर वो टूट टूट कर गिर रही है। मतलब सागर रो रहा है और उसके आंसू किस रूप में गिर रहे हैं? बिजली के रूप में गिर रहे हैं। समझ में आ रहा है? सागर के दुख को देखकर। और जब सागर की ये स्थिति है तो सागर में रहने वाले जीवों की क्या दशा होगी? वो भी परेशान होंगे। तूफान आया है ना, तो सागर में हलचल है तो जीव भी परेशान होंगे कि नहीं? तो उन्हीं की दशा का चित्रण है। जल निधि के तलवासी जलचर विकल निकलते उतराते थे, हुआ विलोड़ित गृह तब प्राणी कौन कहां सुख पाते। जब जल में इतना विलोड़न हुआ है, जल विक्षुब्ध हुआ है, मथ रहा है, जल ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसमें रहने वाले जीव कभी निकल जाते हैं गहराई से, कभी उतर जाते हैं, डूब जाते हैं। विलोड़ित हुआ, विलोड़ित गृह, गृह क्या है? उनका जो घर है वह क्या है? सागर है। वह अशांत हो गया है, क्षुब्ध हो गया है। और कह रहे हैं ऐसे में उसमें रहने वाले प्राणी कहाँ सुख पाएंगे? अगर तूफान आया है और यहाँ से तूफान गुजर रहा है तो इसमें रहने वाले हम लोग सुखी से रह पाएंगे क्या? हम लोग भी परेशान होंगे ना, इधर उधर भागेंगे। ऐसे ही समुद्र के जीवों की दशा है। आगे देखते हैं। घनीभूत हो उठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्ध, और चेतना थी बिलखाती, दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध। और घनीभूत हो उठा पवन, हवा ऐसा लग रहा है बहुत घना हो गया है। जैसे अभी हवा चल रही है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी पे हवा नहीं चल रही, हमेशा हवा चलती रहती है, लेकिन हमको उतना महसूस नहीं हो रहा है। हवा जब तेज चलती है तो थोड़ा महसूस होता है। जैसे गर्मी के दिन में लू चलती है, हमको गर्म थपेड़े लगते हैं। जब ठंड के दिन में शीतलहर चलती है हमको ठंड की अनुभूति होती है। लेकिन जब हवा बहुत घना हो जाए, आंधी का रूप ले ले, तब वो हमको क्या करेगा? व्याकुल करेगा। और हवा जब घनीभूत हो जाए तो हमारी श्वास क्या हो जाती है? रुद्ध हो जाती है। कई बार श्वास लेना मुश्किल हो जाता है ना। तो वही कह रहे घनीभूत हो उठे पवन, पवन एक जगह एकत्रित हो गए हैं, बाकी जगह हवा की कमी हो गई, तो लोगों क्या हो रहे हैं कि श्वास की गति, लोग ठीक से श्वास नहीं ले पा रहे, बेचैन हो रहे हैं। और चेतना थी बिलखाती, लोगों की जो चेतना है वो शून्य हो रही है, वह रो रही है, विलाप कर रही है। दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध, और देख पाने में लोग अक्षम है, क्योंकि इतनी भीषण आंधी चल रही है और इससे लोग क्या हो रहे हैं? क्रुद्ध हो जा रहे हैं। मतलब बेचैनी, एक विवशता होती है, उससे भी क्रोध उत्पन्न होता है ना, कुछ न कर पाने की दशा में। वही स्थिति, उसी मनुस्थिति का चित्रण यहाँ कवि ने किया है। उस विराट आलोड़न में ग्रह तारा बुदबुद से लगते थे, प्रलय प्रखर प्रलय पावस में। अब फिर देखो, प्रखर प्रलय पावस में कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। वर्ण कौन सी वर्ण की आवृत्ति हो रही है? पवर्ण की, ठीक है। तो कह रहे हैं उस विराट आलोड़न में, आलोड़न मतलब जो मथ रहा है समुद्र, है ना, ग्रह तारा बुदबुद से लगते। हाँ हाँ, अनुप्रास में कुछ और बोला क्या? अच्छा, वो गलती से हो गया है ना, तो सॉरी। प वर्ण आ रहा है तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, ऐसे मुझसे मिस्टेक होगा तो टोक देना, ठीक है। कई बार बोलते बोलते मुझे पता नहीं चलता, बाद में वीडियो देखता हूँ फिर लगता है कि हाँ यहाँ गलत हुआ, तो आप लोगों को पता चले तो तुरंत आप लोगों को करेक्ट करना है, ठीक है। पढ़ाने का वही मतलब है ना, सिखाने का, कि जहां मैं गलत हूं आप बोल सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो उस विराट आलोड़न में ग्रह तारा बुदबुद से लगते। जब विराट आलोड़न हुआ है, चारों ओर समुद्र आलोड़ित हो रहा है, लहरें ऊपर उठ रही हैं, तो जो ग्रह हैं, तारा है, वो कैसे लग रहे हैं? बुलबुले से लग रहे हैं, है ना, क्योंकि चारों ओर क्या है? बादल घिरा हुआ है, बिजलियां चमक रही हैं, तो ग्रह तारे छोटे छोटे बुलबुले के जैसे नजर आ रहे हैं, जो दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं अंधकार में, है ना। और प्रलय प्रखर पावस में जगमग ज्योतिर्गणों से जगते। ऐसा लग रहा है कि उस प्रलय प्रखर पावस में, प्रलय की प्रखर
विशाल वर्षा में ऐसा लग रहा है कि वो ज्योतिर्गणों से जगते, जैसे जुगनू एक क्षण जलता है फिर बंद होता है ना, ऐसे जुगनू की रोशनी नजर आती है फिर क्या होती है, गायब हो जाती है। ऐसे ही ग्रह तारा थोड़ी देर के लिए दिखते हैं फिर गायब होते हैं, थोड़ी देर दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो इस प्रलय की वर्षा में ग्रह तारे बुलबुले या जुगनू के जैसे लग रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रहर दिवस कितने बीते, अब इसको कौन बता सकता, इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। और इतनी भीषण वर्षा हो रही है, इतने समय से हो रही है, और इतना अंधकार छाया हुआ है कि कैसे कितना समय हुआ, प्रहर दिवस कितना प्रहर बीता, कितने दिन बीते, इसको कोई नहीं बता सकता। सूचक उपकरण कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, है ना। पानी गिरता है तो आपका मोबाइल वोबाइल सब काम करता है क्या? ऐसे ही इतनी भीषण वर्षा में देवताओं के जो भी उपकरण है समय को मापने वाले, वो सब काम नहीं कर रहे हैं। इनके उपकरण चिन्ह का चिन्ह कोई न पा सकता, किसी को नहीं पता है कि कितने दिन से इस प्रलय का वो सामना कर रहे हैं। ऐसे भीषण प्रलय आया हुआ है। किंतु उसके बाद फिर कह रहे हैं, कला शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला न स्मरण रहा, महामत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा। और कह रहे हैं काला शासन चक्र मृत्यु का, ये जो मृत्यु का चक्र चलता रहा, जितने दिन तक प्रलय है ना सक्रिय रहा, कब तक चला स्मरण ना रहा। मनु को स्मरण नहीं है कि कितनी लंबी वो रात बीती थी, वो कितने दिनों तक जल प्रलय ऐसी वर्षा हुई थी। बस उसको एक बात ध्यान है, महामत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा। इस समुद्र में एक बहुत बड़ी मछली आई थी और उसने एक चपेटा मारा था, नाव को एक जोर से धक्का दिया, वो उसका क्या हुआ, मरण रहा। मनु को लगा कि अब तो अपन भी क्या हो गए, अब भी अपन भी मर जाएंगे, क्योंकि इतनी जोर से उस महामत्स्य ने, विशाल काय मत्स्य ने नाव को क्या मारी थी, ठोकर या टक्कर मारी थी। किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिरी के शिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लेने लगा फिर से। देखिए जीवन में ऐसा ही होता है। आपको कई बार कुछ चीजें आपके जीवन में बुरी होती है तो आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। उस समय आप कोसते हैं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, लेकिन आपके जीवन में बाद में वरदान सिद्ध होती है। तो जब वो महामत्स्य है मनु की नाव से टकराया तो मनु को लगा कि अब तो मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन उस महामत्स्य की टक्कर इतनी भीषण थी, उसी ने ला टकराया उत्तर गिरी के शिर से, कि उससे वो जो नाव उस टक्कर से उछली और उत्तर गिरी, उत्तर में जो पर्वत है उसके शीर से, उसकी शिखा पर वो उस टक्कर से पहुंच गया और देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लेने लगा फिर से। तो कह रहे हैं कि देव सृष्टि का जो ध्वंस है, देव सृष्टि जो नष्ट हो गई थी, किंतु एक देव संस्कृति से बच गए थे मनु, तो वह फिर से श्वास लेने लगा। मतलब फिर से उम्मीद जागी कि देव सृष्टि अभी भी बची रह सकती है। समझ में आया? ठीक। आज अमरता का जीवित हूं मैं, भीषण जर्जर दंभ आह सर्ग के प्रथम अंक का, अधम पात्र मैं सा विस्कंभ। कह रहे हैं कि आज अमरता का जीवित हूं मैं। वो लोग जो कभी अमर माने जाते थे सब नष्ट हो गए, लेकिन उसका एक अंश के रूप में मैं बच गया हूं। भीषण जर्जर दंभ, ऐसा लग रहा है कि भीषण भयानक जर्जर नष्ट हो चुका, टूट फूट चुका दंभ, मतलब देवताओं का वह अहंकार कि हम कभी नहीं मरेंगे, कभी नहीं नष्ट होंगे, वह अहंकार टूट चुका है भयानक रूप से। और वही जो टूटा फूटा दंभ अहंकार के अवशेष के रूप में कौन बचा है, मैं बचा हूं, ऐसा मनु कह रहे हैं। और कह रहे हैं आह सर्ग के प्रथम अंक का अधम पात्र मैं सा विस्कंभ। और कह रहे हैं कि जैसे विस्कंभ होता है, विस्कंभ मतलब वह पात्र जो अतीत की या भविष्य की घटनाओं का सूचना देता है किसी नाटक में, उसको क्या कहते हैं, विस्कंभ कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मानो मैं कोई विस्कंभ हूं जो अतीत की घटनाओं का और भविष्य की घटनाओं का की सूचना देने आया हूं, या उनके बीच में कोई सूत्र हूं। आप कोई नाटक वाटक देखते तो कोई सूत्रधार होता है ना जो कहानी सुनाता है, तो ये मनु उसी को विस्कंभ कहते हैं। और मनु कह रहे कि मैं वैसा ही कोई विस्कंभ हूं, अधम मतलब नीच सा कोई स्कंभ हो जो बच गया, अपने देवों के साथ नष्ट नहीं हो पाया। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, ओ जीवन की मरु मरीचिका, कायरता के अलस विषाद, अरे पुरातन अमृत अगतिमय, मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। और मनु कह रहे हैं कि मैं अकेला बच गया हूं और जीवन की मरु मरीचिका, मरु मरीचिका मतलब रेगिस्तान में जो है ना भ्रम होता है ना, जल है ऐसा करके, एक और क्लास में इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो कह रहे हैं कि जीवन की मरु मरीचिका, ऐसा लग रहा है कि जीवन का मैं भ्रम हूं, कायरता के अलस विषाद,
क्यों अपने आप को कायरता का कह रहे हैं? सब नष्ट हो गए फिर भी वो प्राण बचा कर किसी तरह प्राणों की रक्षा करने में सफल रहे, उससे भागने में सफल रहे। मतलब सामना तो कर नहीं पाए मनु, है ना, भागते रहे और संयोगवश मछली ने टक्कर मारी, उनकी नाव पर्वत तक पहुंच गई, उस शिखर तक, और वो बच गए। ओ पुरातन अमृत अगतिमय मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। अब मनुष्य स्वयं को ही कोस रहे। कई बार जीवन में जब आप बहुत हताश होते, निराश होते, तो अपने आप को कोसते हैं ना। जैसे एक मूवी थी भाग मिल्खा भाग, उसमें मिल्खा एक रेस हार जाते हैं, फिर आईने के सामने आते और खुद को ही थप्पड़ मारते हैं जोर जोर से, मतलब तुमने ऐसा क्यों किया। तो मनु भी अपने आप को यहाँ पर कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम पुरातन अमृत हो, पुराने समय के अमृत। नमस्ते सर जी, हिंदी साहित्य में, जी जी हाँ हाँ जी। तो चलो अपना ये सर्ग समाप्त होने को जा रहा है ना, कुछ पंक्ति और बची हुए। तो मनु हताश निराश, मन क्या होता है जब आप उदास होते हैं, पराजित होते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं, मन में विचार ऊपर नीचे होते रहते हैं, है ना। तो अभी मनु हताश है तो अपने आप को कोस रहे कि तुम क्या हो, कायरता के अलस विषाद हो, है ना, मोह मुग्ध जर्जर के अवसाद हो, जो स्वयं के मोह में क्या थे, अपने आत्ममुग्ध थे, ऐसे देवों के तुम क्या हो, जर्जर अवसाद हो। मौन नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरि अमरते, तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव। कह रहे हैं कि वास्तव में जो देव थे वो गलतफहमी में थे कि हम अजर है, अमर है, कभी हम नष्ट नहीं होंगे, कभी हम बूढ़े नहीं होंगे। हमने सबकी उपेक्षा की, प्रकृति की भी उपेक्षा की, प्रकृति पर विजय पाने की चेष्टा की। पर मनु को अब आभास हो रहा है, यह एहसास हो रहा है कि मौन नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव, ठीक है, और जो शून्य है, जो अभी हमारे जीवन में अभाव बनकर उभरा है, वही सत्य है। सत्य क्या है? मौन। सत्य क्या है? नाश। सत्य क्या है? विध्वंस। सत्य क्या है? अंधकार। सत्य क्या है? शून्यता। मतलब हम जो सोचते कि जीवन में सुख ही सुख रहेगा, कभी ये नहीं होगा, वो नहीं, जीवन में सबका नाश होता है, जब जीवन में सबके अंधकार आता है, जीवन में सबके मौन आता है। कोलाहल सत्य नहीं है, सत्य क्या है? मौन है, वही शाश्वत है। तो कह रहे वही सत्य है अरि अमरते, हे अमरते, अमरते मतलब देवों को कह रहे हैं, तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव, अब तुम्हें यहाँ शरण नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने क्या किया था, शोर शराबा को, कोलाहल को, है ना, और भोग विलास को, क्षणिक सुखों को जीवन में क्या मान लिया था? सत्य मान लिया था। तुम भ्रम में थे और तुमने मौन की, शांति की, है ना, नाश विध्वंस की क्या की? उपेक्षा की। इसलिए तुम्हारा नष्ट हो गया और तुमको अब यहाँ पुनः शरण नहीं मिलेगा, मतलब देव संस्कृति पुनः स्थापित नहीं होगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। मृत्यु अरे चिर निद्रे, तेरा अंक हिमानी सा शीतल, तू अनंत में लहर बनाती, काल जलधि की सी हलचल। और मृत्यु को कह रहे हैं कि मृत्यु क्या है? चिर निद्रा, है ना, मतलब आप सोते हैं, वह भी क्या है? क्षणिक मृत्यु है ना, लेकिन मृत्यु क्या है? चिर निद्रा, मतलब हमेशा के लिए सो जाना है। और उसको कह रहे तेरा अंक हिमानी सा शीतल, बर्फ के समान मृत्यु का जो अंक है, गोद है, वह शीतल है। मतलब मृत्यु की गोद में जाते ही आपके मन की जो सारी चिंताएं हैं, सारी व्यग्रताएं हैं, वो सब क्या हो जाती? नष्ट हो जाती, मन शांत हो जाता है। मतलब कोई इच्छा कामना रह जाती क्या मरने के बाद? मर गए तो मर गए, है ना। जीते तक सारी इच्छाएं है ना, कि मुझे इससे शादी करना है, मुझे ये फोन खरीदना है, मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे एमए में इतने नंबर चाहिए। मर गए तो फिर कोई एमए का परीक्षा लिखने आएगा क्या भूत, है ना। मर गए तो फिर आपको आईफोन चाहिए होगा, ये बाइक चाहिए होगा क्या? सारी इच्छाएं हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, वो कब तक है? जब तक आप जीवित है। जिस क्षण आप मर गए, सब कुछ आपके साथ नष्ट हो जाएगा। इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? तेरा अंक हिमानी सा शीतल, बर्फ के समान मन को क्या करता है? शांति प्रदान करता है। तू अनंत में लहर बनाती, काल जलधि की सी हलचल। और अनंत में लहर बनाती, जैसे कोई अनंत में लहर उठा हो, काल जलधि। मृत्यु को यहाँ पर कवि काल जलधि कह रहे हैं, काल का समुद्र कह रहे हैं। कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। मृत्यु को काल जलधि कह रहे हैं ना, जलधि मतलब सागर, तो मौत का सागर, ठीक है। किसी हलचल के समान हलचल, जिसे काल जल्दी में कोई हलचल हुई हो, ऐसी हलचल कौन है? मृत्यु है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। महानृत्य का विषम सम, अरि अखिल स्पंदनों की तू माप, तेरी ही विभूति बनाती है, सृष्टि सदा होकर अभिशाप। और अब मृत्यु के बारे में ही कह रहे हैं कि महानृत्य का
विषम सम, जो नृत्य होता है उसमें सम विषम जो ताल होते हैं उसको कहते हैं, है ना। जो संगीत वाले हैं वो समझते हैं सम मात्रा विषम मात्रा वो संगीत में होता है। जैसे कथक करते हैं ना, तो कथक में भी जो गिनती है, काउंटिंग है, उस हिसाब से पैर रखते हैं। शुरू में जब आप कथक के लिए जाओगे आपको पहले ताली बजाना ही सिखाएंगे, संगीत में भी ताली बजाना, इसकी सम मात्रा विषम मात्रा। तो वही कह रहे महानृत्य का सम विषम अरि अखिल स्पंदनों की तू माप। पूरे संसार में जो स्पंदन है, हलचल है, उसकी माप कौन है? मृत्यु है। क्योंकि मृत्यु जीवन यही सब क्या है, इसी से संसार स्पंदित होता है, चलायमान होता है। तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। और ये जो सृष्टि है अभिशापित तो होकर क्या बनती है? मृत्यु बनती है। मतलब जो सृष्टि का गौरव है वह नष्ट होता है, अभिशापित होता है। और वह किसकी विभूति, किसका वैभव बनता है? मृत्यु का। समझ में आया? जीवन का अभिशाप क्या है? मृत्यु है। और मृत्यु क्या है? वो गौरव है। मृत्यु का वैभव कब बढ़ता है? जब जीवन समाप्त होता है। समझ में आ रहा है? तो जीवन के गौरव का हास मतलब मृत्यु के गौरव का विकास, यही तो होगा ना कि एक का हास होगा दूसरे का क्या होगा? विकास होगा। आगे देखते हैं, अंधकार के 88 मुखरित सतत चिरंतर सत्य, छिपी सृष्टि के कण कण में तू, यह सुंदर रहस्य है नित्य। और मानो मृत्यु को कह रहे अंधकार के 88, अंधकार की हंसी के समान हो तुम। और हंसी भी कैसी? 88, जैसे राक्षस लोग करते हैं। राम की शक्ति पूजा में पढ़ा ना कि रावण कैसे हंसता है, तो वही कह रहे हैं कि मृत्यु क्या है? अंधकार के 88 मुखरित सतत चिरंतर सत्य। और वो एक चिरंतन सत्य के रूप में, मतलब ऐसा सत्य जो हमेशा से रहा है। हम भले उपेक्षा करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जीवन में हम अपने आप को अमर मानकर सपने देखने लगते हैं, है ना। हमको यही नहीं पता कि अगले क्षण हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम सपने क्या के पालते हैं? अनंत काल के पालते हैं। हम लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, रिटायरमेंट का सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट होगा फिर इतना पैसा मिलेगा, आज से सेविंग कर रहे हैं तो इसमें वो मिलेगा, वो मकान लूंगा, गाड़ी लूंगा, कार लूंगा, ये सब। मेरे को पता है क्या कि अगले क्षण मेरे साथ क्या होने वाला है? हमें से किसी को नहीं पता है। आप भी सोच रहे होंगे कि एमए करेंगे, फिर नेट की तैयारी करेंगे, फिर नेट निकालेंगे, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे, फिर प्रोफेसर बन जाएंगे, फिर सर के जैसा पढ़ाएंगे, है ना। प्लानिंग करते हैं, कोई बिजनेस का प्लानिंग कर होगा, कोई टीचर का, कोई स्कूल टीचर का, कोई सोच रहा पीएससी का प्लानिंग कर रहे हो। करते हैं ना जीवन भर के लिए हम प्लानिंग। कुछ लोग तो और जो रिलेशनशिप होता है, फिर हम शादी कर लेंगे, फिर हमारे बच्चे होंगे, उनको यहाँ पढ़ाएंगे वहां पढ़ाएंगे, जीवन भर की प्लानिंग करते हैं ना। लेकिन क्या हमको पता है कि चिरंतन सत्य क्या है? जीवन सत्य नहीं है, जीवन भ्रम है। सत्य क्या है? मृत्यु है ना। तो उसी को कह रहे हैं कि मुखरित सतत चिरंतन सत्य, छिपी सृष्टि के कण कण में तू। मृत्यु सृष्टि के जैसे ईश्वर कण कण में विद्यमान है, वैसे ही मृत्यु संसार के कण कण में विद्यमान है। मतलब हर चीज क्या है? नश्वर है। यहाँ तक ये सब जो वस्तुएं भी निर्जीव, केवल हम ही मृत नहीं होंगे, ये निर्जीव वस्तुएं भी क्या है? धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। ये ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड हमेशा यहाँ रहेगा, ये कुर्सी, ये क्लासरूम भी, इवन ये कॉलेज भी। ऐसा थोड़ी कि 500 साल बाद भी यहाँ यही कॉलेज रहेगा। 500 साल बाद क्या, 50 साल बाद भी रहेगा क्या? नहीं। इसलिए कवि कह रहे हैं छिपी सृष्टि के कण कण में तू। मृत्यु सृष्टि के कण कण में छिपी है, यह सुंदर रहस्य है नित्य। और यह एक सुंदर रहस्य है जो हमेशा से विद्यमान रहती है, जिसकी हम उपेक्षा करते हैं, है ना। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है। अब देखिए, अभी मैंने क्या कहा? जीवन क्या है? भ्रम है। तो कह रहे जीवन तेरा क्षुद्र अंश है, व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर, क्षण भर रहा उजाला में। ऐसा कह रहे हैं कि जीवन क्या है? क्षुद्र अंश, एक छोटा सा अंश है, जैसे नील घन माला में, जैसे नीले बादलों की माला में, सौदामिनी संधि सा, जैसे बिजली प्रकट होती है नीले बादलों के बीच, कितने क्षण के लिए? थोड़े क्षण के लिए, और उजाला कर देती है। क्षण भर रहा उजाला में, बिजली प्रकट होती है, उजाला करती है, और क्या हो जाती है? नष्ट। ऐसे ही मृत्यु, जीवन क्या है? मृत्यु रूपी बादलों के बीच में रहने वाली बिजली है, दामिनी है, जो क्षण भर के लिए प्रकट होती है, उजाला करती है, और फिर विलीन हो जाती है। जब आपके जीवन में आप ऐसा देखते हैं ना परिस्थितियां कि चारों ओर लोग मर रहे हैं, विनाश, तो मन में वैराग्य का भाव आ जाता है। तब ऐसा लगता है मृत्यु ही सत्य है ना। ऐसे भाव आते हैं जब अपने परिचय में किसी की मृत्यु हो जाती है, तब आप जीवन में इस तरह की बातें सोचने लगते हैं। और मनु ने तो अपने पूरे संसार को, अपनी पूरी संस्कृति को नष्ट होते देखा है, इसलिए मनु के मन में ये सब भाव आ रहे हैं। ठीक है। पवन पी रहा था शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी सांस, टकराती थी दिन प्रतिदिन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास। अब मनु जब कह रहे हैं ये सब बात, तो मनु के साथ कौन बैठा हुआ है?
कोई नहीं बैठा हुआ, अकेले बचे हुए हैं, है ना। मनु अब बेचारे, उनकी बात करने के लिए, बात सुनने के लिए भी कोई नहीं है। तो पवन पी रहा था शब्दों को। मनु के शब्दों को कौन पी रहा है, कौन सुन रहा है? पवन, हवा। निर्जनता की उखड़ी सांस, और निर्जनता की उखड़ी सांस मतलब वहां पर कोई भी नहीं है। निर्जन मतलब क्या है? कोई भी नहीं है, उसकी उखड़ी सांस मतलब इतना अकेला है मनु कि निर्जनता की भी सांस उखड़ी हुई सी प्रतीत होती है। और मनु के शब्दों को कौन सुन रहा है? पवन। टकराती थी दिन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास। जैसे आप पहाड़ों में, चोटियों में जाते हैं, आवाज देते हैं तो आवाज गूंजती है ना, ऐसी मनु की आवाज टकरा रही है, दिन प्रतिध्वनि। तो जो दीनता रूपी पुकार है वो टकरा रही है हिमशिलाओं के पास। मतलब मनु बोल रहे हैं, मनु ही सुन रहे हैं, टकरा टकरा के ध्वनि वापस उन्हीं तक आ रही है। धू धू करता नाच रहा अनस्तित्व का तांडव नृत्य, आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे भृत्य। और कह रहे हैं कि धू धू करता, अभी भी चारों ओर प्रलय है, नष्ट हुआ है तो धुआं उठ रहा है विध्वंस का, है ना। तो अनस्तित्व का तांडव नृत्य, अनअस्तित्व, अस्तित्व था वो मिट गया, तो कौन तांडव कर रहा है? अनअस्तित्व, मतलब संहार तांडव कर रहा है, निर्जनता तांडव कर रहा है, मृत्यु तांडव कर रहा है कि कोई नहीं है, केवल मनु बचा हुआ है। धू धू कर अभी उठ रहा है, आकर्षण विहीन विद्युत कण बने, और विद्युत के वो कण जो एक दूसरे को आकर्षित करके सृष्टि का निर्माण करते थे, है ना, वो विद्युत कण आकर्षण विहीन बने, मतलब एक दूसरे में कोई आकर्षित नहीं कर रहा है, सृष्टि के निर्माण की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। और भारवाही थे भृत्य, और ऐसा लगता है कि वो विद्युत कण जो कभी सृष्टि का निर्माण करते थे, आज वो विनाश के भार को ढो रहे हैं, बोझ को ढो रहे हैं। ठीक है, अंतिम चार पंक्ति और बच्चे, उनको सुन लो। मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि, परम व्योम से भौतिक कण सी घने कुहासों की थी वृष्टि। और मृत्यु सदृश शीतल निराश ही, मृत्यु के समान जो निराशा थी, मृत्यु के समान दिखने वाली, सदृश मतलब उसके जैसी दिखने वाली निराशा, आलिंगन पाती थी दृष्टि, दृष्टि जिधर भी देखती थी मृत्यु के समान निराशा ही उसे गले लगाती थी। मतलब जिस ओर भी मनु नजर दौड़ाते थे उनको मृत्यु ही मृत्यु दिखाई देती थी। सब और क्या था? जीवन नष्ट हो चुका था, तो लाशें थी, विध्वंस था। इसलिए मनु कह रहे हैं कि मृत्यु के समान निराशा ही मेरे दृष्टि का आलिंगन करती थी, मेरे दृष्टि को गले लगाती थी। परम व्योम से भौतिक कण सी घने कुहासों की थी वृष्टि। ऐसा लग रहा है जैसे व्योम से घने कुहासों की, कोहरों की वृष्टि हो रही। कोहरा होता है तो क्या होता है? आपको आगे दिखाई नहीं देता है। इसलिए मनु कह रहे हैं कि मेरी दृष्टि जिधर ही देख रही है निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है व्योम आकाश निराशा बरसा रहा है, कोहरा बरसा रहा है, जिससे मैं आगे कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ, भविष्य नहीं देख पा रहा हूँ। और इसके बाद इस पूरे चिंता सर्ग में आखिरी दो पंक्ति में आपको थोड़ी उम्मीद नजर आएगी। अभी तक आपने मृत्यु देखा, जल प्रलय देखा, विनाश देखा, अंधकार देखा, पंचभूतों का तांडव देखा, मनु की निराशा देखी, लेकिन अब देखिए वाष्प बना उड़ता जाता था वह भीषण जल संघात। जो विशाल जल राशि है जिसने पूरे धरती को डुबा रखा था, प्लावित कर रखा था, अब वाष्प बना उड़ता जाता था। वाष्प कब बनेगा? जब आसमान में क्या निकलेगा? सूरज निकलेगा। तो अब जल राशि उड़ता जा रहा है, मतलब जल राशि कम हो रहा है जो पूरे धरती को घेरे हुए हैं। सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निराशा का होता प्रात। सौर चक्र में आवर्तन था, मतलब सौर चक्र जो सूर्य का जो चक्र है ना, वह आवर्तन हो रहा है, पलट रहा है, मतलब सूरज फिर से उदित हो रहा है। और प्रलय निराशा का होता था प्रात, प्रलय रूपी जो निराशा है वह डूब रही है और सुबह हो रही है। उस निराशा की क्या हो रही है? सुबह हो रही है, क्योंकि जल राशि धीरे धीरे जो धरती को आप्लावित किए हुए, आच्छादित किए, वह कम हो रही है, वह वाष्प बनकर उड़ रही है, मतलब जल राशि घटता जा रहा है और फिर से पृथ्वी नजर आने लगी है। तो यहाँ पर समाप्त होता है कामायनी का प्रथम सर्ग, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? चिंता सर्ग से। तो चिंता सर्ग में आपने देखा कि कितनी भीषण परिस्थितियों का मनु ने सामना किया। जल प्रलय देखा, अपने सगे संबंधियों को, अपनी संस्कृति, पूरी संस्कृति को नष्ट होते देखा, देवों के भोग विलास को क्षण भर में विलीन होते देखा, सुर बालाओं को मरते हुए देखा, और जो भोग विलास उन्होंने अपने लिए तैयार किए थे वही उनके मृत्यु का क्या बने? कारण बने। संयोगवश मनु की नौका को एक महामत्स्य ने टक्कर मारी, वो नौका हिमगिरी के उच्च शिखर तक पहुंच गई और मनु बच गए।
और बचे हुए मनु सारे कारण को सोचते हैं, उन्हें समझ में आता है कि हमने जो भोग विलास काम वासना की अधिकता की थी उसी कारण हमारा नाश हुआ है। तो एक संदेश भी है कि मनुष्य को केवल भोगी नहीं होना चाहिए, भविष्य के प्रति भी चिंता करनी चाहिए, प्रकृति के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती है ना। और कभी भी आप चाहे देवता ही क्यों ना हो, अपने आप को अजर अमर मान लेंगे तो आपका नाश एक दिन होगा। तो ये पहले सर्ग का चिंता सर्ग का क्या है, संदेश है। कामायनी केवल एक रचना नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है जो आपको जीवन जीना सिखाएगी कि किस तरह से भोग विलास की अधिकता से देव संस्कृति नष्ट हो गई। तो वो मनुष्य जो केवल पैसे के पीछे सुख भोग के पीछे भाग रहे हैं वो भी एक दिन नष्ट हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं आप लोगों को, माइकल जैक्सन का नाम सुना है आप लोगों ने, सभी सुने होंगे, डांसिंग सेंसेशन थे, विश्व के सबसे बड़े फेमस डांसर हैं, एमजे नाम से जाने जाते हैं माइकल जैक्सन। तो उनका एक तो रंग पहले काला था, है ना, अफ्रीकी मूल के थे। उन्होंने ऑपरेशन करा के अपना सर्जरी वर्जरी करा के अपने आप को गोरा कर लिया, है ना। उनकी शुरू की तस्वीरें देखिएगा एकदम अफ्रीकन लगता है और बाद की तस्वीर देखिएगा अंग्रेज लगते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने अपने लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर रखे थे। वो डॉक्टर उनको समय पर बताते थे इस टाइम पे ये खाना खाना है, वो गोलियां लेते थे ताकि वो बूढ़े ना हो। और वही माइकल जैक्सन युवावस्था में ही मर गए। ये भोग विलास की अधिकता है ना, आपके पास पैसा है तो उनको लगा कि मैं बच जाऊंगा, मैं लंबे से, वो 100 साल से ऊपर जीने की प्लानिंग कर रखी थी जिस माइकल जैक्सन ने, लेकिन वो युवावस्था में ही चले गए। इतनी सारी दवाइयां लेते थे, ये लेते थे। दवाइयां किस लिए लेते थे, युवा दिखने के लिए। अभी शेफाली जरीवाला का जो निधन हुआ है, पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, कांटा लगा एक एल्बम आया था, उसमें बहुत फेमस हुई थी वो लड़की, है ना। तो वो जो लड़की है उसकी भी अभी 40-42 रही होगी, लेकिन उसको आप देखते तो 20-22 साल की लड़की टाइप दिखती थी, है ना। बाद में पता चला उसकी मृत्यु का जो कारण है वो कहीं ना कहीं जो ब्यूटी ट्रीटमेंट है, युवा दिखने के लिए वो जो गोलियां लेती हैं, ऑपरेशन या सर्जरी करवाती है, उसी वजह से उसके शरीर में गड़बड़ियां पैदा हुई और उसके हृदयघात से मृत्यु हो गई। तो आप जीवन को, मृत्यु को नहीं टाल सकते, बुढ़ापा को नहीं टाल सकते, वो जीवन में अवश्य होंगी। तो मृत्यु एक सत्य है जिसको हमको स्वीकार करना चाहिए। देव संस्कृति ने स्वीकार नहीं किया, वह नष्ट हो गई। आज भी कई लोग, अमीर लोग, संपन्न लोग युवा दिखने के लिए तरह तरह के केमिकल्स ये सब का इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर वो कम उम्र में उनकी मृत्यु का कारण बन जाता है। हो सकता है वो प्राकृतिक जीवन जीते तो ज्यादा जी पाते। समझ में आ रहा है, हमारे दादा दादी को देख रहे हो, है ना, वो केमिकल सर्जरी कुछ नहीं कराते फिर भी बढ़िया से जी रहे हैं। अभी एक विराट कोहली की तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें उसकी पूरी दाढ़ी पक गई है, बाल पक गए हैं, और फिर कैप्शन में लिखा था ये वही व्यक्ति है जो डाइटिशियन के हिसाब से खाता है, कुछ भी अनावश्यक चीजें नहीं खाता, इतनी महंगी पानी पीता है ना। इतना महंगा पानी पी रहा है वो व्यक्ति, उसके बाल 36 साल में, दाढ़ी 36 साल में पक गए हैं। अपने पिताजी को देखता हूँ 60 साल के बाद उनके बाल पकने शुरू हुए हैं, जो कभी मिनरल वाटर नहीं पी रहे हैं, जो कभी डाइटिशियन के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। तो वही है कि क्या मतलब है इसका, आप मृत्यु को, बुढ़ापा को, उम्र को नहीं टाल सकते। आपको जीवन के सत्य को स्वीकार करना चाहिए और उसी हिसाब से जीवन जीना चाहिए। तो ये कामायनी के चिंता सर्ग का संदेश है। और अगला सर्ग है श्रद्धा सर्ग, है ना। तो जब जीवन में चिंता होती है तो श्रद्धा भी आती है ना। बोलते ना कि अगर तुम्हारे हिस्से में रात आई है तो तुम्हारे हिस्से में चांद भी आएगा। हालांकि मैंने जो कविता लिखी है इसके विरुद्ध लिखी है कि रात सबके हिस्से में आती है मगर चांद सबके हिस्से में नहीं आता है। मगर वो भाव को नहीं लेना है जीवन में, है ना, कि पांडव सी विवशता आएगी तो तुम्हारे हिस्से में कृष्ण भी आएंगे। तो मनुष्य निराशा आएगी तो श्रद्धा भी आएगी। और अभी तक आप लोगों ने जो उदासी भरे भाव पढ़े हैं, अब देखते हैं कि श्रद्धा के एंट्री होने के बाद ये भाव बदलता है या नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।